दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुश्किल में बीजेपी, अपनों से ही मुश्किल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करते हुए कहा था कि क्या ऐसा घर भी चल सकता है जहां परिवार के हर सदस्य के लिए अलग अलग कानून हो। पीएम के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियां भी हमलावर है, लेकिन संकेत साफ है कि बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही आगे बढ़ने का मन बना चुकी है। यूसीसी एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे समय से बीजेपी और संघ के एजेंडे में है। बीजेपी के तमाम नेता 2024 के लोकसभा में इसे गेम चेंजर मान रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपनों से ही मुश्किल में पड़ सकती है। खासकर पूर्वोत्तर के राज्य में मिजोरम में नेशनल फ्रंट की सरकार है जो बीजेपी की सहयोगी है, लेकिन एमएनएफ ने पहले ही साफ कर दिया कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में नहीं है। मिजोरम में कुछ महीने में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती है कि वह किस तरीके से मुद्दे को आगे बढ़ाती है। मिजोरम विधानसभा में तो इस साल की शुरुआत में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पास हो चुका है। इस प्रस्ताव में कहा गया था, यदि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में एक भी कदम उठाया गया तो यह अल्पसंख्यक की धार्मिक व सांस्कृतिक प्रथाओं, संस्कृति और परंपरा को खत्म कर देगा, जो किसी भी नजरिए से ठीक नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम ही एक ऐसा राज्य नहीं है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विरोध है। ऐसा राज्य जहां बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी है, मसलन नागालैंड और मणिपुर में भी इसका विरोध हो रहा है। मणिपुर में भले ही बीजेपी सरकार हो, लेकिन पिछले करीब 3 महीने से जैसे हालात है और जिस तरीके से दो समुदाय आमने सामने हैं, इस स्थिति में वह यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी को बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। साल 2016 में ही आदिवासियों के लिए काम करने वाली संस्था राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट गई थी और अपने रीति रिवाजों व धार्मिक परंपराओं, जिसमें बहुविवाह या एक से ज्यादा पति रखने का अधिकार भी शामिल है, उसको संरक्षित करने की मांग की थी। तर्क दिया था कि आदिवासियों के अपने अलग कानून हैं, अलग देवी देवता है और अपनी मान्यताएं हैं। ये सब ऐसे मसले हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के एजेंडे में अहम है। बीजेपी को सिर्फ पूर्वोत्तर से ही चुनौती नहीं मिल सकती, बल्कि आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी ने भी साफ कर दिया है कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में नहीं है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अगुवाई वाली वाईएसआरसीपी से भी बीजेपी के अच्छे संबंध हैं। इसी तरह अकाली दल ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है। वह भले ही एनडीए गठबंधन में नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में वो दोबारा गठबंधन में आने का इशारा कर चुकी है।